बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और हमारा टॉपिक है पैराग्राफ एंड एडिटिंग। पैराग्राफ हमारे पास क्या होता है, वो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम फॉर्मेट करते हैं किसी स्पेसिफिक शेप में, उनकी कलरिंग वगैरह, ऑर्डर, उसमें बुलेट्स लगाना, नंबरिंग करना, अलाइनमेंट्स वगैरह उसकी सेट करना, लाइन स्पेसिंग देना, शेडिंग, बॉर्डर और सॉर्टिंग वगैरह, ये तमाम किस्म के फंक्शन जो हैं हम पैराग्राफ के अंदर अप्लाई करते हैं। और पैराग्राफ हमारे पास ग्रुप है होम टैब का, ठीक है। इसके ऊपर हम ये डिफरेंट अपने टेक्स्ट के ऊपर डिफरेंट फीचर्स अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन, अब हमारे पास बुलेट है। जब हमने अपनी टेक्स्ट के अंदर किसी चीज़ को पॉइंट्स में लिखना हो तो उसके लिए हम बुलेट्स यूज़ करते हैं। अब हमारे पास बुलेट्स भी डिफरेंट टाइप्स की मौजूद हैं, जिसमें बुलेट बेसिकली हमारे पास की पॉइंट्स होता है जो कि किसी सिंबल के साथ, सिंबल से डिनोट किया जाता है। जैसे कि हमारे पास राउंड बुलेट्स होती हैं, हॉलो बुलेट्स हैं, स्टार शेप की बुलेट्स होती हैं, एरो बुलेट्स हैं, चेक मार्क बुलेट्स हैं। और इसके लिए हम बुलेट कैसे इंसर्ट करते हैं, हमने होम टैब के ऊपर क्लिक करना है। होम टैब की कमांड के अंदर हमारे पास पैराग्राफ का ग्रुप मौजूद है और वहाँ पर बुलेट्स के ऑप्शन मौजूद है। उस पर हम क्लिक करके वहाँ से जो बुलेट का स्टाइल हमें पसंद होता है हम उसे सिलेक्ट करके अपने टेक्स्ट में जो भी टेक्स्ट हमने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना हो हम उसके साथ बुलेट से अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। बुलेट्स के बाद हमारे पास नंबरिंग मौजूद है। नंबरिंग भी हम लोगों ने जब किसी अपने डेटा को इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट पॉइंट्स लिखना हो तो हम नंबरिंग यूज़ करते हैं। तो नंबर हमारे पास लेटर, डिजिट्स, रोमन्स, अल्फ़ाबेट्स वगैरह में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए भी होम टैब के ऊपर पैराग्राफ के अंदर नंबरिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम डिफरेंट किस्म का नंबर अप्लाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। कि हमने जो पॉइंट्स में लिखा है बुलेट्स ना लगाएं तो नंबरिंग यानी कि 1, 2 या ABC में पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मल्टी लेवल लिस्टेड, तो ये हमारे पास जब हेडिंग और उनकी सब हेडिंग्स वगैरह देनी हो तो हम मल्टी लेवल लिस्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमने जो अपना पैराग्राफ टाइप किया होता है, जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको अलाइन करना। कि टेक्स्ट की अलाइनमेंट हमारे पास 4 किस्म की होती है। लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन होता है, सेंटर अलाइन है या जस्टिफाई है, ठीक है। तो इसकी मदद से बहुत इजीली ये अप्लाई हो जाता है। हमने अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके भी अप्लाई कर सकते हैं, या हम हमारा जस्ट कर्सर वहाँ उस पैराग्राफ में स्टार्ट में या कहीं मिड में एग्जिस्ट कर रहा हो, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा हो तो हम इसे जो है सेंटर, राइट, लेफ़्ट जस्टिफाई कर सकते हैं इजीली। अब लेफ़्ट जस्टिफाई क्या होता है कि हमारा टेक्स्ट लेफ़्ट साइड पे जस्टिफाई होता है और राइट साइड पे आप देखें तो यहाँ आपको एम्प्टी स्पेस नज़र आ रही है, ठीक है। और लेफ़्ट साइड पे इसकी तमाम लाइंस जो हैं वो स्टार्टिंग सेम पॉइंट से हो रही हैं। अब सेंटर लाइन को आप देख लें, लेफ़्ट लाइन की शॉर्टकट की Ctrl+L होती है। आप कीबोर्ड से Ctrl+L को भी प्रेस करके अपने टेक्स्ट को लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं। अब सेंटर्ड क्या होता है, सेंटर अलाइन में आपके पास जो है तमाम जो टेक्स्ट आपका होता है वो सेंटर अलाइन होता है। अब आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे भी आपकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो लाइंस का इक्वल नहीं है और यहाँ पे आपको एम्प्टी स्पेसेस नज़र आ रही हैं। सेम आप राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे भी आपकी लाइंस की डिफरेंट एंडिंग पोजीशन है और वाइट स्पेस आपको नज़र आ रही है। शॉर्टकट की फॉर सेंटर के लिए आपके पास Ctrl+E होती है, ठीक है। आप अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करें या कर्सर उस पैराग्राफ के स्टार्ट में क्लिक कर दें और उसके बाद आप Ctrl+E प्रेस करें तो आपका पैराग्राफ जो है वो अलाइन सेंटर हो जाएगा। इसके बाद राइट अलाइन है, तो राइट अलाइन में आप देख लें लेफ़्ट साइड पे आपके पास यहाँ आपकी इस लाइंस का स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है और वाइट स्पेस भी शो हो रही है, जबकि राइट साइड पे आप देखें तो आम जो लाइंस है एंड सेम पॉइंट पे हो रही है, तो ये आपकी राइट अलाइनमेंट है। और इसकी शॉर्टकट की आपके पास Ctrl+R होती है। इसके बाद आपकी फोर्थ अलाइनमेंट है जस्टिफाइड, जिसको बोलते हैं जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+J। इसमें आपकी जो लाइंस की स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो है वो सेम होता है। अब आप देखें लेफ़्ट साइड पे भी तमाम लाइंस सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं
और राइट साइड पे देखें तमाम पॉइंट लाइंस जो हैं वो सेम पॉइंट पे एंड कर रही हैं। तो एक इक्वल जस्टिफाइड टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। इसके बाद इंडेंट होता है, आप अपने टेक्स्ट के जो मार्जिन है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेंट। ठीक है, तो इसके लिए भी शॉर्टकट की आपके पास Alt+H मौजूद होती है। ठीक है, और आप अपने रूलर्स की जो हाफ इंच मार्जिन जो है वो राइट या लेफ़्ट आप इसकी सेटिंग इजीली कर सकते हैं रिबन के ऊपर। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन मौजूद होता है, एक और ग्रुप मौजूद है आपके होम टैब के ऊपर और होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप के अंदर, और उसको बोलते हैं सॉर्ट। सॉर्ट क्या होता है? सॉर्ट एक मैकेनिज्म है जो ऑर्गेनाइज करता है डेटा को किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में। ठीक है, और जो हमें एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। ठीक है, सॉर्ट बेसिकली एक मेथड है जो कि आपके पास डेटा न्यूमेरिक ऑर्डर में भी हो सकता है और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी होता है। सॉर्टिंग के हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि या तो डेटा को A to Z सॉर्ट करना, स्मॉलर टू ग्रेटर की तरफ, या Z to A या लार्जेस्ट टू स्मॉलर की तरफ हम अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है जब हमने नेम को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट आउट करना हो। हमने स्टूडेंट्स के मार्क्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट आउट करते हैं कि जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं वो टॉप पे हों और लोएस्ट मार्क्स वाले बच्चे के मार्क्स बॉटम पे हों। इसी तरीके से हम लोगों ने कोई मेरिट लिस्ट जनरेट करनी हो, हमने कोई और वैसे नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करने हो, कोई लिस्ट ऑफ फ्रूट हैं, कोई और चीज़ है, तो हमारे लिए डेटा को ऑर्गेनाइज करना बहुत आसान हो जाता है सॉर्टिंग की मदद से। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है लाइन स्पेसिंग। हमारे जो पैराग्राफ के दरम्यान का टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, हम उसमें अपने पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट लाइन स्पेसिंग मौजूद है। लाइन स्पेस होता है डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, उन दो लाइनों के दरमियान एक पैराग्राफ के अंदर जो डिफरेंट लाइंस होती हैं उन लाइन के दरमियान के डिस्टेंस को लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की लाइन स्पेसिंग होती है, सिंगल लाइन स्पेसिंग भी है, 1.5 लाइन भी है, डबल भी है, एटलीस्ट है, एग्जैक्टली है और मल्टीपल है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपको लाइन स्पेसिंग चाहिए आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आप यहाँ पे देखें तो ये आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है और इसके साथ आप 8 स्पेस बिफोर पैराग्राफ और 8 स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, आप एक स्पेस पैराग्राफ के स्टार्ट में और एंड में भी इनकी ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे डिक्रीज रिमूव नहीं आ रहा क्योंकि पैराग्राफ में कोई स्पेस ऐड नहीं हुई हुई। अगर आप पैराग्राफ में कोई स्पेस ऐड करेंगे तो यहाँ पे रिमूव स्पेस की ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होगी, तो आप वहाँ उस स्पेस को रिमूव भी कर सकते हैं। अब शेडिंग की ऑप्शन भी मौजूद है। तो शेडिंग क्या है कि आप अपने पैराग्राफ को शेड भी कर सकते हैं, यानी कि पैराग्राफ का बैकग्राउंड का कलर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आपको कलर पैटर्न प्लेट नज़र आ रहा है, इसमें से आप कोई भी कलर अपने बैकग्राउंड पे अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा और पैराग्राफ की इसमें से जाके आपने ये जो बकेट आपके पास बनी हुई है इसमें से कोई भी कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें तो आपकी उस पैराग्राफ की शेडिंग अप्लाई हो जाएगी। बॉर्डर अब आपके पास क्या होता है? बॉर्डर एक फ्रेम होता है जो सराउंड करता है किसी पिक्चर या टेक्स्ट को, और आपके पास आप अपने टेक्स्ट को बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर की डिफरेंट आपके पास यहाँ ऑप्शन मौजूद हैं। आप बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ़्ट, राइट, फुल बॉर्डर, ऑल कॉर्नर्स पे बॉर्डर अप्लाई करना है, आउटलाइन बॉर्डर देना है, इनसाइड बॉर्डर देना है। तो आपको जो बॉर्डर जैसा आपकी रिक्वायरमेंट इसके हिसाब से चाहिए आप वो बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टाइल्स हैं तो आप अपने टेक्स्ट के ऊपर डिफरेंट स्टाइल्स भी अप्लाई करके कर सकते हैं। एडिटिंग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है आपके पास होम टैब का, जिसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइंड के लिए शॉर्टकट की आपके पास Ctrl+F होती है। आपने रिप्लेस करना है किसी वर्ड को तो उसके लिए Ctrl+H की ऑप्शन शॉर्टकट की यूज़ होती है, और अगर आपने कोई सेलेक्ट के साथ कोई ऑब्जेक्ट वगैरह सेलेक्ट करना है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
ये हमारे पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ है यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा कर लेती हूँ कि थोड़ा विजिबल हो। अब हम इसके ऊपर डिफरेंट फीचर्स जो हैं पैराग्राफ के अप्लाई करके देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले ये बुलेट्स है, मैं ये पैराग्राफ के ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ से जाके पैराग्राफ ग्रुप के अंदर ये बुलेट्स के ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर लेती हूँ। तो आप देखें मेरे पैराग्राफ के टेक्स्ट को उसने इन दी पॉइंट्स की फॉर्म में कर दिया। ठीक है, मुझे ये बुलेट पसंद नहीं है तो ये साइड पे एक ड्रॉप बटन मौजूद है, मैं इस पर क्लिक करूँगी और मेरे पास डिफरेंट स्टाइल्स यहाँ पे मौजूद हैं। मैं कोई भी स्टाइल अपनी पसंद का सिलेक्ट करूँगी, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वही स्टाइल सिलेक्ट हो रहा है। बुलेट्स के साथ ही नंबरिंग मौजूद है, नंबर के ऊपर क्लिक कर लेती हूँ तो आप देखें अब ये नंबरिंग की फॉर्म में मेरे पॉइंट्स आ गए हैं। इसी तरीके से नंबरिंग में भी डिफरेंट ऑप्शन मौजूद है, जो स्टाइल मुझे चाहिए वो मैं आराम से सिलेक्ट कर सकती हूँ। उसके बाद हमारे पास अलाइनमेंट्स मौजूद हैं। अब इस टाइम मेरा जो टेक्स्ट है मैं इसको लेफ़्ट अलाइन कर लेती हूँ। आप ये देखें तो यहाँ इस साइड पे आपको इक्वली ये एंड नहीं हो रहा, इस साइड पे आपकी तमाम लाइंस इक्वली स्टार्ट हो रही हैं, तो ये आपकी लेफ़्ट अलाइनमेंट है। और कैसे आपको पता चल रहा है लेफ़्ट अलाइनमेंट है, यहाँ पे ये लेफ़्ट अलाइन हाईलाइट भी है येलो कलर में। ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस बात को कि आपका टेक्स्ट इस टाइम पे लेफ़्ट अलाइन है। जैसे ही मैं सेंटर पे क्लिक करूँगी तो ये देखें आपका सेंटर हाईलाइट हो गया है। और यहाँ पे आप देखें तो इस साइड पे भी आपकी लाइन स्टार्टिंग इक्वल पॉइंट से नहीं है और एंडिंग भी, और आपका टेक्स्ट सेंटर पे है। और अगर मैं राइट लाइन पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें राइट साइड पे आपकी एंडिंग लाइंस की सब सेम पे हो रही है और स्टार्टिंग डिफरेंट पॉइंट से हो रही है, तो ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है। इस तरीके से अब आपके पास एक और ऑप्शन मौजूद है जस्टिफाई की, तो मैं जस्टिफाई पे क्लिक करती हूँ तो ये देखें लाइंस का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो ये आपके पास एक सीक्वेंस में अच्छा लग रहा है टेक्स्ट। अब इसके बाद हम देख लेते हैं लाइन स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग के लिए ये ऑप्शन मौजूद है हमारे पास, इसके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ तो ये इस टाइम पे देखें 1.0 सिलेक्टेड है। मैं 1.5 को सिलेक्ट करती हूँ। अब देखिए थोड़ा सा डिस्टेंस लाइंस के दरमियान इंक्रीज़ हुआ है। अब मैं 1.5 करती हूँ तो ये डिस्टेंस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। जब मैं 2 करूँगी तो देखें डिस्टेंस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। इसी तरीके से 2.5 और ज़्यादा डिस्टेंस इंक्रीज़ हो गया और 3 में और ज़्यादा लाइन के दरमियान स्पेसिंग आ गई। अब मैं इसको दोबारा से 1 कर लेती हूँ। तो इस तरीके से अब मैंने इंडेंट अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे ये है और ये मेरे पास इंडेंट मौजूद है, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। ये हाफ इंच आगे जाता है, ये देखें ये आपको रूलर के ऊपर ये इंडेंट नज़र आ रहा है। ये छोटा सा स्क्वायर है आपके पास मौजूद है और अब मुझे डिक्रीज करना है तो मैं तो डिक्रीज से डिक्रीज इंक्रीज और डिक्रीज। इसके बाद मेरे पास मौजूद है शेडिंग। तो मैंने जहाँ शेडिंग अप्लाई करनी है मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ शेडिंग में जाके ठीक है इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे भी मैं शेडिंग अप्लाई कर लेती हूँ। ठीक है, शेडिंग मैंने अप्लाई की है। अगर मुझे शेडिंग नहीं चाहिए, मैं इसको रिमूव करना चाहती हूँ, तो मैं इसको जस्ट अगेन सिलेक्ट करूँगी और शेडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके नो कलर पे क्लिक कर दूँगी तो वो शेडिंग रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने बॉर्डर अप्लाई करना है तो मैं अगेन इसको सिलेक्ट कर लूँगी और यहाँ बॉर्डर के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। अब आप देखें ये बॉटम तो एक लाइन आई है और अगर मैंने लेफ़्ट साइड पे करना है तो आप देखें ये आपको एक लाइन विजिबल है। और अगर मैंने फुल करना है तो आप देखें उसको सराउंड कर लिया, एक रेक्टेंगल शेप में आ गया। इसके बाद मैंने सॉर्टिंग करनी है। सॉर्टिंग के लिए आपके पास ये 3 लिस्ट्स हैं और मैं इसको ये आपके पास सॉर्ट है, मैं सॉर्ट करती हूँ इसको। यहाँ से मैंने असेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट किया।
अब आप देखिए FI और M इसने सॉर्ट कर लिया। अब दोबारा से मैं आपको करके बताती हूँ सॉर्ट किसको करना है, पैराग्राफ को। टेक्स्ट है असेंडिंग ऑर्डर में किया हुआ है, मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर करके ओके कर लेती हूँ। तो M टॉप पे चला गया, I और F उस तरीके से आप इसे सॉर्ट वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये डिफरेंट स्टाइल्स मौजूद हैं, हम इन्हें भी अप्लाई करके देखते हैं कि ये कैसे होते हैं। ये मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया है, ये नॉर्मल, ये नो स्पेसिंग, ये डिफरेंट स्टाइल्स आपके पास मौजूद हैं। बल्कि यहाँ आप क्लिक करें मोर के लिए ऑप्शन पर, तो आपके पास और स्टाइल्स भी मौजूद हैं। तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी स्टाइल सेलेक्ट करके अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, और अब आपको मेरा ख्याल है अच्छे से फॉर्मेटिंग की समझ आ गई होगी कि पैराग्राफ के अंदर हम बुलेट्स, नंबरिंग, इंडेंट, सॉर्टिंग, अलाइनमेंट्स, लाइन स्पेसिंग, शेडिंग और बॉर्डर वगैरह, इसके अलावा हमारे पास स्टाइल्स हैं, एडिटिंग वगैरह के ऑप्शन मौजूद हैं, तो वो हम होम टैब के ऊपर ये डिफरेंट परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।